Oh, that's a massive shot. Counter-Sena going short into Mahmoud Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो टेस्ट मैच की बात करें तो वो तो ड्रॉ की तरफ चला गया, क्योंकि जी आज भी सिर्फ 6 ओवर का खेल हुआ। तो जो टेस्ट मैच नज़र आ रहा है वो तो ड्रॉ की तरफ है, क्योंकि जी कोई रिज़ल्ट नहीं है। लेकिन ये टेस्ट मैच बहुत अहम है दोनों टीमों के लिए, कि ये टेस्ट चैम्पियनशिप का टेस्ट मैच है, तो इसको इस तरह नहीं ख़त्म होना चाहिए। तो मेरे पास एक आइडिया है जो क्रिकेट में पहले भी हुआ है और अब भी कर सकते हैं, क्योंकि जी अगर दोनों कप्तान एग्री करें तो कर सकते हैं। सारों से पहला वाक़ई ये चीज़ हुई थी साउथ अफ्रीका की और इंग्लैंड के टेस्ट मैच में, कि पहले दिन का खेल हुआ जिसमें साउथ अफ्रीका के 6 आउट थे, कोई 160 के करीब। दूसरे दिन का, तीसरे दिन का और चौथे दिन का खेल बारिश की नज़र हो गया। तो ये 5वां टेस्ट मैच था, डिसाइडेड टेस्ट मैच हो रहा था ये। तो उन्होंने उनको, हंसी क्रोनिये ने एलेक्स स्टीवर्ट से बात की कि अगर हम तुम्हें 270 दे दें कोई 70-75 ओवरों में, तो तुम उसको चेस कर लो। तो एलेक्स स्टीवर्ट ने, नासिर हुसैन कप्तान था, नासिर हुसैन से बात की। तो नासिर हुसैन शुरू में नहीं माना, क्योंकि जी 3 दिन बारिश हो रही है, तो पता नहीं 3 दिन बारिश होने के बाद पता नहीं क्या रिज़ल्ट निकलेगा। तो वो शुरू में एग्री नहीं हुआ। लेकिन 5वें दिन खेल शुरू हो गया तो पोलॉक और क्लूजनर खेल रहे थे। तो जिस टाइम नासिर हुसैन ने 40 मिनट का खेल हुआ तो उसने देखा कि उनको तो खेलने में कोई मुश्किल नहीं आ रही, पिच बिल्कुल ड्राई है, बैटिंग के लिए सही है। तो उसने यह लिया ऑफ़र है ना, हंसी क्रोनियो को भिजवाई कि भाई अगर तुम हमें 250 रन दो चेज़ करने के लिए, तो हम है ना 250 रन चेज़ कर लेते हैं। तो हंसी क्रोनियो इस चीज़ पे भी मान गया। उसने 248 का इनको टारगेट दिया 73 ओवर्स में, जो इंग्लैंड ने चेज़ कर लिया 73 ओवर में। 73वें ओवर की पहली बॉल पे चेज़ हो गया। तो एक तो ये वाला वाक़या है, गुड लक थी उनकी कि जी वो चेज़ कर गए। दूसरा वेस्ट इंडीज़ का और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो वो भी इसी तरह बारिश की नज़र हो गया, खेल नहीं हो सक रहा था। तो स्मिथ ने ऑफ़र दी थी वेस्ट इंडीज़ के कप्तान को कि जी इस तरह करें, लेकिन वेस्ट इंडीज़ वाले नहीं माने, वो एग्री नहीं किए इस चीज़ पे। तो मेरी अज़हर अली से ये है कि अज़हर अली भी श्रीलंका के कप्तान को ये वाली ऑफ़र दे सकता है, क्योंकि टेस्ट मैच दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर वैसे टेस्ट मैच हो रहा होता तो चलो बात दूसरी थी, लेकिन इस टेस्ट मैच की, क्योंकि टेस्ट चैम्पियनशिप का टेस्ट मैच है, इसके पॉइंट्स हैं, तो दोनों को चांस लेना चाहिए मेरा तो ख्याल में, कि इसमें एक एक इनिंग्स अपनी डिक्लेयर करें और चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान है ना अपनी बैटिंग करे। मेरे ख्याल में श्रीलंका के पास भी रीज़नेबल स्कोर है जिसको वो डिफेंड कर सकता है, और पाकिस्तान के लिए भी इजी नहीं होगा इतना स्कोर करना। जो टीम अच्छा खेलेगी तो वो जीत सकती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह का चांस लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी 2 दिन का भी अगर खेल हो गया ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी 140 ओवर से ज़्यादा होंगे। तो अगर वो 100 ओवरों में कोई पाकिस्तान को 325 350 का टारगेट दे, तो टेस्ट मैच में इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, दोनों को फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ का। तो मेरे पास एक आइडिया इस चीज़ का था। अच्छा, दूसरी बात, मैं पाकिस्तान की पिचेस की बात करूं कि पाकिस्तान ने ग्रीन पिच बना रहे हैं, क्योंकि जी सुनने में मुझे ये आ रहा है कि जी कराची में भी ग्रीन पिच पे खेलने की कोशिश करेंगे। सो मेरे जहन में एक आइडिया ये चीज़ आई कि हम हमेशा, टीम है ना वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है, क्योंकि जी आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, हम हमेशा उस पर खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी, पाकिस्तान टीम गई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया ने कोई स्पिनिंग ट्रैक बनाने की कोशिश नहीं की, कोई दूसरी चीज़ करने की कोशिश नहीं की। जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, हमें भी अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी स्ट्रेंथ, अगर फास्ट बॉलिंग की भी स्ट्रेंथ रही है ना, तो हम है ना पुराने बॉल से हमारे बॉलर सारे बड़े इफ़ेक्टिव रहे हैं हमेशा से। अभी इनमें तो जो हमारी बॉलिंग खेल रही है, अल्लाह करे कि ये कल ग्रेट प्लेयर्स बन जाए। सोफ़ा तो नहीं है, लेकिन मैं जो पिछले अपने ग्रेट प्लेयर देखता हूँ, लाइक वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, शुएब अख्तर है, या इमरान भाई भी जिस टाइम खेलते थे, तो अगर हमारी ग्रेट बॉलिंग ने भी दूसरी टीम को डैमेज किया है ना, तो वो पुराने बॉल से किया है। या रिवर्स स्विंग तो पाकिस्तान के लिए मशहूर था, क्योंकि जी पाकिस्तान वाले करना जानते हैं इनको। अगर रिवर्स स्विंग किसी ने सिखाया है सारी दुनिया को, तो वो हम लोगों ने सिखाया है।
पाकिस्तान ने सिखाया कि जी रिवर्स स्विंग किस तरह करते हैं। और मैं आपको ये, अभी तो हम यहाँ सीमिंग ट्रैक की बात कर रहे हैं, मैं आपको इंग्लैंड ले चलता हूँ कि जिस टाइम वसीम अकरम और वकार यूनुस जिस टाइम अपने पीक पे होते थे, या शुएब अख्तर अपनी पीक पे होता था, तो अगर आप कभी इनके स्टैट्स निकाल के देखें ना, तो हमने कभी भी नई बॉल से डैमेज नहीं किया। क्योंकि जी कोई कहे कि जी हमने नए बॉल से डैमेज किया है, नेवर, बहुत रेयर है। हमेशा पुराने बॉल से ना हम हमेशा डैमेज करते थे कि हमारे बॉलर्स जिस तरह ही एक सेशन या 1.5 सेशन ख़त्म होता था, 30 से 35 ओवर ख़त्म होते थे, तो हमारी बॉलिंग की जो सारी एनर्जी वो डिफरेंट हो जाती थी, क्योंकि जी बॉलर्स एकदम बैट्समैनों के लिए मुश्किल हो जाती थी। मैं आपको 93 में हम साउथ अफ्रीका खेल रहे थे, ट्राई नेशन था पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़। 2 से 3 मैचेस ऐसे हुए कि जिस टाइम उनकी 6 विकेटें पड़ी हैं या 7 विकेटें पड़ी हैं या 8 विकेटें पड़ी हैं और उन्हें सिर्फ 5 रन की एवरेज चाहिए, तो पता चलता था कि जी हमें ना 12 स्कोर से मैच जीत गए, 13 स्कोर से जीत गए, क्योंकि जी रिवर्स स्विंग हमें करना आता था, क्योंकि जी इसके हम एक्सपर्ट हैं। तो मेरी नहीं समझ आ रहा कि अभी भी जो हमारे बॉलर्स हैं, या अब्बास है या शाहीन है, तो इनको भी, अगर अब्बास ने वेस्ट इंडीज़ को, ये ऑस्ट्रेलिया को अगर यूएई में डिस्टर्ब किया था, अगर आप वीडियो उसकी उठा के देखें तो उसने पुराने बॉल से उनको डैमेज किया था कि जी रिवर्स स्विंग पे। तो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे बॉलर्स की हमेशा से ये स्ट्रेंथ रही है कि हम पुराना बॉल अच्छा करते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जी ये ग्रीन विकेटें और 4-4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, इसकी मेरी समझ नहीं आ रही। और दूसरी चीज़ ये कि जिस टाइम हम विकेट इस तरह की रिवर्स स्विंग के लिए बनाएंगे कि जहाँ पुराने बॉल को हेल्प मिले हमारे फास्ट बॉलर्स को, वहाँ दूसरा एडवांटेज इस चीज़ का है कि यहाँ स्पिनर्स भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। और यासिर शाह हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसने पिछले 5 साल से पाकिस्तान को सारों से ज़्यादा कामयाबियाँ दिलवाई हैं। अगर हमारा जो सा मेन हथियार है वही हम अगर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तो बताओगे कि जी हमें अपनी होम एडवांटेज क्या है, हमारे पास होम एडवांटेज। अगर होम एडवांटेज पे ही हम अपने सारों से मेन प्लेयर को बाहर बिठा देंगे टीम से, क्योंकि जी वो रस्से पे बैठ के मैच देखेगा, तो मुझे बताओगे कि जी फिर होम एडवांटेज क्या है, फिर आप अवे सीरीज़ ही खेल लें। होम एडवांटेज का मतलब यही है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है आप अपनी स्ट्रेंथ पे बनाते हैं। कल भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था, और हमारी बैटिंग इस टाइम प्रेशर में है, तो जिस टाइम उनको भी ये वाली विकेटें मिलेंगी तो वो जिस टाइम स्कोर करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस वापसी आएगा। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जी टेस्ट मैच में इंटरेस्ट लेके आया जा सकता है, और पाकिस्तान को किस तरह की विकेट बनानी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगी, ये मेरी राय है। Oh, that's a massive shot. Down the centre going short into Mahmud Haq.